किसी का अगर कोई तरह का नुकसान हो गया, इसका खामियाजा इसको कौन पूरा करेगा इसको। इस वजह से हम ये कहना चाहते हैं कि बहुत ही बुद्धि और विवेक के साथ में काम करना है, भावना में नहीं, ये विवेक से। और विवेक का तकाजा ये है कि हमको कोई ना कोई इसका निराकरण जो है इसका निकालना है। आखिरकार 6 दिन बाद टूटी भूख हड़ताल। रांची में 3 मीटिंग छोड़कर आए शहजादा अनवर तथा विधायक अंबा प्रसाद ने भूख हड़तालियों को समझाकर भूख हड़ताल तोड़वाया। PVUNL प्रबंधन के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे विस्थापित प्रभावित अधिकार समिति की लगातार 6 दिनों से चल रही भूख हड़ताल को आज तोड़ा गया, जिसमें स्थानीय विधायक अंबा प्रसाद ने PVUNL प्रबंधन से समिति के सदस्यों के साथ वार्ता कर कुछ मांगों को पूरा कराकर भूख हड़ताल तोड़ने के लिए 6 दिनों से भूख हड़ताल में बैठे 94 लोगों को मनाया। इन्हें मनाने व समझाने के लिए रांची की 3 महत्वपूर्ण मीटिंग को छोड़कर आए झारखंड कांग्रेस के प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष शहजादा अनवर विशेष तौर पर पतरातू आए, जहां भूख हड़तालियों को मामले एवं मौके के तकाजे को समझाते हुए कहा कि यह अंतिम लड़ाई नहीं है, यह PVUNL प्रबंधन का प्लांट पूरा नहीं हो गया है, न ही इन्होंने हम लोगों को धोखा देकर कंपनी चालू कर प्रोडक्शन चालू कर दी है। 6 दिन हो चुका है, भूख हड़ताल करते हुए किसी भी भाई बहन को कुछ हो जाएगा तो इसका खामियाजा कौन भुगतेगा। अभी हम सबको बहुत ही विवेक से काम करना है, भावना में बहकर नहीं। इसलिए आप लोग बात को समझते हुए अपनी मिली हुई मांगों के साथ भूख हड़ताल समाप्त करें। विधायक अंबा प्रसाद अपनी पूरी जिम्मेवारी का निर्वहन पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर भूख हड़ताल का नेतृत्व कर रही खुशबू देवी ने विधायक अंबा प्रसाद एवं शहजादा अनवर को सभी लोगों के सामने कहा कि जब तक PVUNL प्रबंधन लिखित आश्वासन नहीं दे देती है तब तक हम लोग भूख हड़ताल नहीं तोड़ेंगे और जबरदस्ती करने पर फिर मैं कभी नजर नहीं आऊंगी। वहीं PVUNL प्रबंधन की ओर से कहा गया कि कंपनी जॉब प्रोडक्शन और ऑपरेशन में आएगी, उस समय यहीं के लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार और कंपनी के जरूरत के अनुसार एजेंसीज में काम पर रखा जाएगा। वहीं एक बात उन्होंने जोर देकर कहा कि विस्थापितों को ये जो मांग है कि जमीन के बदले उन्हें नौकरी पर रखा जाए, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि जमीन हमने झारखंड सरकार से लिए हैं, अतः हम किसी भी प्रेशर में बाध्य नहीं हैं कि उसके बदले उन्हें नौकरी दें। लेकिन क्षेत्र में विस्थापितों को पहली प्राथमिकता दी जाएगी, एजेंसीज में काम पर रखा जाएगा कंपनी के जरूरत और क्षेत्र के लोगों की योग्यता के अनुसार। सर, दो गुटों के द्वारा ये लड़ाई लड़ी जा रही विस्थापितों की, विस्थापित प्रभावित अधिकार समिति और मोर्चा के द्वारा। कुछ दिन पहले मैनेजमेंट के द्वारा इन्हीं, चूँकि मांगे तो दोनों गुटों की एक ही है, 25 गांव के विस्थापितों को नौकरी चाहिए, मिनिमम वेजेस की जो बात है, और जब प्रोडक्शन में कंपनी आएगी तो उस टाइम अस्थायित्व के नौकरी चाहिए इन लोग को। मैनेजमेंट ने एक की बात मानी तो आपके हिसाब से क्या वो दूसरे गुट की मांग पूरी नहीं हुई? फिर आखिर ये इस भूख हड़ताल की नौबत आई क्यों? जब एक मांग एक है, मैनेजमेंट एक है, आप एक ही आदमी से या एक ही मैनेजमेंट से मांग कर रहे हैं, दो अलग अलग ग्रुपों के द्वारा, लेकिन मांग तो एक ही है। और जब एक की मांग पूरी हो गई तो स्वतः दूसरे की पूरी हो जानी चाहिए। आपका इसमें क्या कहना है? बिल्कुल होनी चाहिए मांग पूरी, विस्थापित चाहे कोई भी समिति के हो जी। हम लोग चाहते हैं कि विस्थापितों के हित में हमेशा NTPC काम करे जी। और हम लोग सिर्फ एक समिति को नहीं हम लोग नेतृत्व कर रहे हैं, हम लोग पूरे क्षेत्र का नेतृत्व कर रहे हैं। जी, तो बिल्कुल। जितने भी विस्थापित हैं क्षेत्र में, कोई भी हमारे पास आते हैं, इन लोगों ने बुलाया तो हम यहाँ आए, कोई भी बुलाएंगे तो हम वहाँ पर भी जाने का काम करेंगे, उनके लिए भी बात रखने का काम करेंगे। अगर उनको मीटिंग करना है या कुछ भी एक मतलब प्रतिनिधि मंडल किसी भी कहीं भी किसी भी क्षेत्र से, कोई भी पंचायत से आए, कोई भी विस्थापित गांव से आए और उनको अगर मिलना है, कुछ बात रखना है, तो हम हमेशा उनके
धन्यवाद सर। आप बड़े भाई हैं, गार्जियन है पूरे क्षेत्र में, आप सबकी समस्याओं से रूबरू हुए और आप आए, हम लोग इसके लिए आपको धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। मेरा सवाल फिर वही है कि जब एक समिति, एक ग्रुप की मांग पूरी हो गई, मैनेजमेंट ने मांग पूरी कर ली, तो फिर इस भूख हड़ताल की नौबत आई ही क्यों? ऐसा क्या मांग था इन लोगों का जो मैनेजमेंट के द्वारा नहीं पूरा किया गया? आखिर वही 25 गाँव के विस्थापित है, वही 3-4 मांगे हैं जो उन लोगों ने मांगी थी और उनकी मांगें पूरी हो चुकी हैं, फिर ऐसी नौबत क्यों आई सर? आपके प्रश्न पर ही हमको आपत्ति है। पहले हमको ये बताया जाए कि किसने कहा कि सारी मांगों की पूर्ति हो गई? सब मांग मिल गया जी, सारा मांग मिल गया? नहीं मिला सर। ये जो विस्थापितों की जो जेन्युइन मांग है, जो जेन्युइन ग्रीवांसेस हैं, उसको लिखित तौर पर जो है विस्थापितों को नहीं दिया गया है, तो मांग मानने की बात कहाँ है? सिर्फ आई वॉश की बात थी। और दूसरी बात, आपका जो एक बहुत बड़ा प्रश्न है जो आप कह रहे हैं कि अगर एक समिति से बात हो गई तो दूसरी समिति क्या हो सकते थे? देश के अंदर में और राज्य के अंदर में बहुत सारे सरकारी और गैर सरकारी प्रतिष्ठानों में अपनी अपनी मांगों को लेकर के आंदोलन होते रहे हैं और आज भी आंदोलन चलता रहा है। और आपकी जानकारी में मैं इजाफा कर दूं कि चाहे हटिया की बात हो, चाहे जमशेदपुर की बात हो, चाहे आपका बोकारो स्टील की बात हो, यानी इस तरह के बहुत सारे प्रतिष्ठानों में जो है अलग अलग संगठन जो है अपने अपने हिसाब से आंदोलन करते हैं। एक मांग और एक उद्देश्य होने के बावजूद भी कई बार जो है कुछ डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन रहते हैं, जिसके वजह से जो है अपने अपने तरीके से लोग बात करते हैं। और सच को सच बोलना चाहिए। कई जगह जो है राजनीतिक बाध्यताएं भी होती हैं। हम यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि हम लोग पूरी ईमानदारी के साथ में इस समस्या का निराकरण करना चाहते हैं और इस वजह से हम लोग लगातार विनम्रता पूर्वक जो है अपनी बातों को, हमारे जो यहाँ पर विस्थापित रैयत है वह उस बात को रख रहे हैं। अगर गंभीरता के साथ में एनटीपीसी पहल करके उस बात का अगर निराकरण करने के लिए गंभीरता के साथ आगे बढ़ती है तो बहुत अच्छी बात है, उसमें कहीं कोई संकीर्ण बात नहीं है। चलिए, थैंक यू सर।